शुक्ल पूर्णिमा को अगस्त ऋषि का तर्पण होता है। यह तर्पण पूर्वाभिमुख देव तर्पण और उत्तराभिमुख ऋषि तर्पण के बाद दक्षिणाभिमुख होकर करना चाहिए। इसमें सभ्य होकर ही उपवीति अवस्था में ही यह तर्पण दक्षिणाभिमुख होकर किया जाता है, केवल एक दिन। तो अब हम इस तर्पण की विधि का आरंभ कर रहे हैं। भाद्र शुक्ल पूर्णिमायां कुशत्य हस्ता संख्य जलाक्षत पुष्प फलद्रव्यादिकं गृहीत्वा दक्षिणाभिमुखः अगस्त्यार्घदानं कुर्यात्। ओम कुंभजोनि समुत्पन्न मुनीनां मुनिसत्तम उदयन्ते लंका द्वारे अर्घोयं प्रतिगृह्यताम्। ओम शंखं पुष्पं फलं तोयं रत्नानि विविधानि च उदयन्ते लंका द्वारे अर्घोयं प्रतिगृह्यताम्। ओम काश पुष्प प्रतीकाश बन्हि मारुत संभव उदयन्ते लंका द्वारे अर्घोयं प्रतिगृह्यताम्। ओम आतापि भक्षितो जेन वातापि च महाबलः समुद्रः शोखितो जेन सौमेगस्त्यः प्रसीदतु। तत्पत्न्या अर्घदान मंत्र। ओम लोपामुद्रे महाभागे मैत्रा राजपुत्री पतिव्रते गृहाणार्घ्यं मया दत्तम् मित्रा वरुणि वल्लभे। ओम लोपामुद्रायै नमः। अब हम कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के द्वारा लोकहित में आयोजित तर्पण कर्म का व्यावहारिक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं। सर्वप्रथम तर्पण के लिए एक पात्र होना चाहिए, वह थाली हो या सराय हो, छोटा या बड़ा कोई पात्र हो जिसमें हम जल गिरा सकें, और एक जलपात्र में जल होना चाहिए और उस जलपात्र से हम इसमें जल लेंगे। इसके बाद तिल भी हम रखते हैं सामने में, क्योंकि पितृतर्पण तिल से किया जाता है। यद्यपि तिल के अभाव में भी तर्पण हो सकता है, इसीलिए तिल नहीं रहे तो तर्पण छोड़ना नहीं चाहिए, केवल जल से भी तर्पण किया जा सकता है। यह कुश है, यह तेक्सा है, यह तेक्सा है, यह मोरा है, यह अंगूठी है, इसे हम इस अंगुली में पहन लेते हैं। और यह उपजमन कुश है, बिरनी है, जिसे हम बाम हाथ में इस तरह लगाकर धारण कर लेते हैं। पात्र का नया होना अब इस संबंध में और भी बातें कि यह सब जो पात्र है वह एक बार आप रख लीजिए, उसके बाद उसी में बराबर होता रहेगा। इसे हम सुविधानुसार समय समय पर अपना साफ करेंगे और प्रतिदिन नया पात्र होना आवश्यक नहीं है। जब तक यह पात्र है इसी में हम करते रहेंगे। तो अब हम सर्वप्रथम तर्पण में पूर्वाभिमुख होकर देव तर्पण किया जाता है। तो हम अब देव तर्पण प्रारंभ करते हैं। यह देव तर्पण वाजसेयी
यह तर्पण वाजस्नेयी यजुर्वेद विधि से प्रारंभ कर रहा हूँ। इस कुश को हम इस पात्र में रखते हैं। अभी यह जनेऊ जिस रूप में लोग पहनते हैं उसी रूप में हम पहने हुए हैं, इसे उपवीति कहते हैं। और इस तिक्षा को हम हाथ में रख लेते हैं और अब प्रारंभ करते हैं पूर्वाभिमुख होकर देवतर्पण। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णुस्तृप्यताम, ओम रुद्रस्तृप्यताम, ओम प्रजापतिस्तृप्यताम, ओम देवा यक्षास्तथा नागा गंधर्वाप्सरसुसुरा क्रूरा सर्पा सुपर्णाश्च तरवो जृम्भका खगा विद्याधरा जलाधारास्तथैवाकाशगामिनः निराधाराश्च जे जीवा पापे धर्मे रतास्ये तेषामाप्यायनायि तद्दीयते सलिलं मया। अब हम इस पात्र को अपनी बाईं ओर रखते हैं। इसे भी सामने में बाईं ओर ले जाते हैं और उत्तराभिमुख होकर के अब हम सनकादि ऋषि का तर्पण करेंगे। इसके लिए जनेऊ को इस रूप में रखेंगे जिसे माला की तरह या निविति कहते हैं, निविति के रूप में। और अब हम यहाँ इस तीर्थ के माध्यम से, यह ऋषि तीर्थ कहलाता है, कनिष्ठा अंगुली के मूल में। इसी कनिष्ठा अंगुली के मूल भाग में के माध्यम से जल हम इस कुश पर देंगे और सनकादि का तर्पण करेंगे। ओम सनकादयः आगच्छन्तु, ओम सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः कपिलश्चासुरिस्ते मूढ़ो पंचखस्तथा सर्वे ते तृप्यमायान्तु मद्दत्ते नामुना सदा। अब हम फिर पूर्वाभिमुख होते हैं। और जनेऊ को उपवीति के रूप में पुनः पहन लेते हैं। सामने इस पात्र को रखते हैं और अब हम मरीच्यादि ऋषि का तर्पण करते हैं। ओम मरीच्यादयः आगच्छन्तु, ओम मरीचिस्तृप्यताम, ओम अत्रिस्तृप्यताम, ओम अंगिरास्तृप्यताम, ओम पुलस्त्यस्तृप्यताम, ओम पुलहस्तृप्यताम, ओम क्रतुस्तृप्यताम, ओम प्रचेतास्तृप्यताम, ओम वसिष्ठस्तृप्यताम, ओम भृगुस्तृप्यताम, ओम नारदस्तृप्यताम। अब हम इस पात्र को अपने से दाहिनी ओर रखते हैं और स्वयं दक्षिणाभिमुख होते हैं। इस पात्र को भी हम यहाँ लेते हैं। इसमें तिल देते हैं। अब हम इस तिक्षा को छोड़कर पितृकर्म के लिए मोड़ा लेते हैं। इसे मोटक कहा जाता है। और जनेऊ को अपसव्य इस तरह कर लेते हैं, प्राचीनावीति। पितरों का आवाहन या ध्यान। ओम दक्षिणाभिमुख होकर पितृतर्पण प्रारंभ करेंगे। पहले दिव्य पितरों का तर्पण होगा तो एतदर्थ हम वाम
जंघा को नीचे गिरा देंगे और दाहिना ऊपर उठा हुआ रहेगा। और अब हम पितृतीर्थ से मोटक के द्वारा दिव्य पितरों का पहले तर्पण करेंगे। पितृतीर्थ बता दें। और पितृतीर्थ कहलाता है अंगुष्ठा और अनामिका का बीच भाग, तर्जनी और अंगुष्ठा का बीच भाग पितृतीर्थ कहलाता है। उसी में मोड़ा को रख करके और पितृ कर्म करेंगे। तो अब हम प्रारंभ करते हैं। दिव्य पितरों का पहले ध्यान करते हैं। ओम अग्निख्वातादय आगच्छन्तु। ओम अग्निख्वातास्तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम सौम्यास्तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम हविखमन्तस्तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम उखम्पास्तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम सुकालिनस्तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम बर्हिखदास्तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम आज्यपास्तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम जमादय आगच्छन्तु। ओम जमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः। ओम मृत्यवे नमः। ओम अंतकाय नमः। ओम वैवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम औदुम्बराय नमः। ओम दधनाय नमः। ओम नीलाय नमः। ओम परमेष्ठिने नमः। ओम वृकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः। ओम चतुर्दशैते जमा स्वस्ति कुर्वन्तु तर्पिताः। अब इसके बाद हम पितरों का तर्पण करेंगे। उसमें सर्वप्रथम पिता, पितामह और प्रपितामहों का तर्पण होगा। उसके बाद मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामहों का तर्पण होगा। तो इसे हम प्रारंभ करते हैं। ओमद्य काश्यप गोत्र पिता जनार्दन शर्मा त्रिपिता मिदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। ओमद्य काश्यप गोत्र पितामहो भगवत शर्मा त्रिपिता मिदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। ओमद्य काश्यप गोत्र प्रपितामहो बस्ती शर्मा त्रिपिता मिदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। ओमद्य ओम तृप्यध्वम, ओम तृप्यध्वम, ओम तृप्यध्वम। ओमद्य वत्सगोत्रो मातामहो दामोदर शर्मा त्रिपिता मिदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। ओमद्य वत्सगोत्र प्रमातामह सुंदर शर्मा त्रिपिता मिदं जलं सतिलं जलं तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। ओमद्य वत्सगोत्रो वृद्ध प्रमातामहो रघुवर शर्मा त्रिपिता मिदं जलं सतिलं जलं तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। ओम तृप्यध्वम, ओम तृप्यध्वम, ओम तृप्यध्वम। अब इसके बाद हम माता, पितामही, प्रपितामही का और फिर मातामही, प्रमातामही, वृद्ध प्रमातामही का तर्पण करेंगे। ओमद्य काश्यप गोत्रा माता बिंदा देवी त्रिपिता मिदं जलं सतिलं जलं तस्यै स्वधा। ओमद्य काश्यप गोत्रा पितामही तारा देवी त्रिपिता मिदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा। ओमद्य काश्यप गोत्रा प्रपितामही लक्ष्मी देवी त्रिपिता मिदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा। ओमद्य वत्सगोत्रा मातामही सज्ञान देवी त्रिपिता मिदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा। ओमद्य वत्सगोत्रा
प्रमातामही यथा नाम धेया देवी त्रिपिता मिदं जलं मिदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा ओमद्य वत्सगोत्रा वृद्ध प्रमातामही यथा नाम धेया देवी त्रिपिता मिदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा। आचार्य पूर्वं पितृभ्यस्य हाँ ओमद्य काश्यप गोत्र पितृभ्यः कनक शर्मा त्रिपिता मिदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा। ओमद्य काश्यप गोत्र पितृविपत्नी पूर्णिमा देवी त्रिपिता मिदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा। ओमद्य वत्स गोत्रो मातुलो जगदीश शर्मा त्रिपिता मिदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा। ओमद्य वत्स गोत्रो मातामह भ्राता मधुसूदन शर्मा त्रिपिता मिदं जलं तस्मै स्वधा। ओमद्य वत्स गोत्रो मातामह भ्राता श्रीखंड शर्मा त्रिपिता मिदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा। इस तरह अब काका या काकी और उसके बाद मामा और मातामह के भ्राता तर्पण के बाद अब हम ससुर और ससुरु का तर्पण करेंगे। तो सर्वप्रथम ओमद्य सांडिल्य गोत्र ससुरो भागीरथ शर्मा त्रिपिता मिदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा। ओमद्य सांडिल्य गोत्रा ससुरु बच्चा देवी त्रिपिता मिदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा। ओमद्य सांडिल्य गोत्र ससुर भ्राता जगदीश शर्मा त्रिपिता मिदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा। ओमद्य सांडिल्य गोत्र ससुर भ्राता राम प्रताप शर्मा त्रिपिता मिदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा। अब इसके बाद हम अपने गुरु जनों का तर्पण करते हैं। ओमद्य काश्यप गोत्र गुरु नंदेव शर्मा त्रिपिता मिदं जलं सतिलं जलं तस्मै स्वधा। ओमद्य सांडिल्य गोत्रो गुरुर्विश्वेश्वर शर्मा त्रिपिता मिदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा। ओमद्य सांडिल्य गोत्रो गुरु राजेश्वर शर्मा त्रिपिता मिदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा। ओमद्य सांडिल्य गोत्रो गुरु रमानंद शर्मा त्रिपिता मिदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा। ओमद्य सांडिल्य गोत्र परम गुरुर्गेनालाल शर्मा त्रिपिता मिदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा। ओमद्य सांडिल्य गोत्रो गुरु कृपाकांत शर्मा त्रिपिता मिदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा। ओमद्य वत्स गोत्रो गुरुर्गोपाल जी शर्मा त्रिपिता मिदं जलं सतिलं जलं तस्मै स्वधा। ओमद्य वत्स गोत्रो गुरुर्नथिनी शर्मा त्रिपिता मिदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा। ओमद्य वत्स गोत्रो गुरुर् जयवल्लभ शर्मा त्रिपिता मिदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा। ओमद्य वत्स गोत्रो गुरुर् अनंत शर्मा त्रिपिता मिदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा। ओमद्य वत्स गोत्रो गुरुर् हरणेश्वर शर्मा त्रिपिता मिदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा। ओमद्य वत्स गोत्रो गुरुर् महेशकांत शर्मा त्रिपिता मिदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा। ओमद्य यथानाम गोत्रो गुरुर् महेंद्र शर्मा त्रिपिता मिदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा। ओमद्य अब इसके बाद हम अपने सहाध्यायियों का तर्पण करेंगे। ओमद्य सांडिल्य गोत्र सौतीर्थ्य हरिश्चंद्र शर्मा त्रिपिता मिदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा। ओमद्य वत्स गोत्र सौतीर्थ्य सिंहेश्वर शर्मा त्रिपिता मिदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा। अब इसके बाद जो हमारे बंधु वर्ग हैं इस जन्म में या अन्य जन्म में, उन सबों के लिए तर्पण करेंगे। ओम जे बांधवा बांधवा बा जन्य जन्मनि बांधवा स्त्री तृप्ति मखला जानतु जश्चास्मत्तो भी बांधति। अब इसके बाद हमारे कुल में जो बिना श्राद्ध के या बिना किसी दाह कर्म के या किसी दुस्थिति में जिनका देहांत हुआ, कोई कर्म उनके लिए नहीं हो सका, ऐसे सभी लोगों के लिए अब हम तृप्ति के लिए तर्पण करते हैं और उन्हें अब
वस्त्र से निचोड़ कर जल देंगे और वही उनके लिए तर्पण होगा। ओम जे चास्माकं कुले जाता अपुत्रा गोत्रो मृतास्ते पिबन्तु मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम्। अब तर्पण कृत्य संपन्न हुआ। भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे। पितृकर्म संपन्न हो गया। अब हम पूर्वाभिमुख घूमते हैं और जनेऊ को फिर उपवीति के रूप में धारण कर लेते हैं और उसके बाद सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सूर्य का अर्घ्य यही मुद्रा से दिल जा सके है ना। जहन इनमें छै तो यह बात थी। ओम नमो विवस्वते ब्रह्मण भास्वते विष्णुते से जगत सवित्रे शुचे सवित्रे कर्मदायिनी ऊर्ध ओम भूर्भुवस्वः भगवती श्री सूर्यनारायणाय नमः। ओम नमो विवस्वते ब्रह्मण भास्वते विष्णुते से जगत सवित्रे शुचे सवित्रे कर्मदायिनी ऊर्ध ओम भूर्भुवस्वः भगवती श्री सूर्यनारायणाय नमः। ओम नमो विवस्वते ब्रह्मण भास्वते विष्णुते से जगत सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मदायिने ऊर्ध्वं भूर्भुवस्वः भगवते श्री सूर्यनारायणाय नमः। ओम ध्येय सदा सवितिमंडल मध्यवर्ती नारायण सरस्यासन सन्निविष्टः केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्मय भूर्धत शंख चक्र सशंख चक्रं रवमंडले स्थितं कुशेशयाकान्तमनन्तमच्युतं भजामि बुद्ध्या तपनीय मूर्तिं सुरोत्तमं चित्रविभूषणोज्ज्वलम्। ओम आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने जन्मांतर सहस्रेस्तु दारिद्र्यं नोपजायते। ओम नमः श्री सूर्याय। ओम श्री सूर्यनारायणार्पणमस्तु। भगले